दीपिका पादुकोण के नाम सुनते ही आप लोगों के मन में क्या ख्याल आता है? फाइटर के दीपिका पादुकोण या पठान के दीपिका पादुकोण या ये जवानी है के दीपिका पादुकोण, हैप्पी न्यू ईयर की दीपिका पादुकोण, पीकू फिल्म की दीपिका पादुकोण? मुझे तो हमेशा से उन चीजों का याद आएगा, मतलब पीकू, ये जवानी है दीवानी और सिंह जो है संजय लीला बांसाली का, बाजीराव मस्तानी का, दीपिका पादुकोण का मुझे याद आता है। पठान और ये फाइटर में दीपिका पादुकोण ने स्विमिंग सूट जरूर पहना है, जरूर उनके कई सारे किसिंग सीन है, लेकिन फिर भी इस दीपिका पादुकोण को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग उसी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को चाहते हैं जो 10 साल पहले हम लोगों ने देखा था, और उनकी जो करिश्मा था, उनकी जो स्टारडम था, ये अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है, इसी बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। 2007 में शाहरुख खान के ऑपोजिट में ओम शांति ओम फिल्म से उनकी फिल्म जगत में डेब्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने कई सारे फिल्म किया, लेकिन वो अच्छी नहीं चली। उसके बाद 2012 में कॉकटेल फिल्म आई, जिससे उनके कैरियर धीरे धीरे घूमने लगा। 2013 में रेस 2, ये जवानी है दीवानी, गलियों का रासलीला। उसके बाद 2014 में हैप्पी न्यू ईयर, 2015 में पीकू, बाजीराव मस्तानी, 2018 में पद्मावत। ये जो दौर था, ये जो 5-6 साल का दौर था, ये उनका कैरियर का सबसे गोल्डन पीरियड था, और वो बतौर एक्ट्रेस से एक सुपरस्टार बन गई। ये वो वक्त था, इस वक्त में उन्होंने कई सारे हिट फिल्म दी, कितने सारे जो बड़े बड़े कलाकार के साथ काम किया, सभी फिल्में हिट होने लगा। लेकिन 2018 के बाद उन्होंने फिल्म करना कम कर दी। ये पता नहीं क्यों, ये इस बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद 2018 के बाद उनके 2020 में एक फिल्म आया छपक, जो बिल्कुल अच्छा नहीं चला। उसके बाद फिर से 2023 में 2022 में एक फिल्म आया जो वेब सीरीज में रिलीज हुआ, गहराइया। उसके बाद आया 2023 में पठान, उसके बाद फाइटर, और इस बीच में जवान गया, लेकिन उसमें गेस्ट अपीयरेंस। और इस बीच में कई सारे उनके फिल्म आए, लेकिन सभी में उनकी गेस्ट अपीयरेंस थी। तो एक बात है कि अगर आप जब सुपरस्टारडम में रहती है, तो उस टाइम अगर आप अचानक से फिल्म करना बंद कर देती है, तो क्या होता है ना कि लोगों को ये सोचने लगता है, या फिल्म इंडस्ट्री में जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये सोचने लगता है कि शायद इनको फिल्म करने का इच्छा नहीं है। 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आपने छोड़ दी, तो ऐसा होता है कि डायरेक्टर सोचने लगते हैं शायद ये एक्टिंग करने के लिए अब राजी नहीं है। जैसे हुआ है प्रीति जिंटा, ये उर्मिला मातोंडकर के साथ। ये कई बार कई हीरोइन के साथ ऐसे हुए कि वो जब टॉप में रहती है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब मैं शायद फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करने लगूंगे, या मुझे सेम काइंड ऑफ सैलरी चाहिए एज एन मेल एक्टर। दीपिका पादुकोण ने अपने इंटरव्यू में कई बार बताई है कि इस वजह से उनको कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट छूट गया है। तो यही एक बड़ी बात है, अगर आप 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोड़ देते हो किसी भी कारण के वजह, तो ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लगता है कि ये हीरोइन शायद अब काम करने नहीं चाहती है। ये एक बड़ा रीजन है। 2018 के बाद उनकी जो गैप आई है, वो उस टाइम में कई सारे नए नए हीरोइन जैसे आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, ये उभर कर धीरे धीरे सामने आ गई है। तो इसलिए उनकी जो स्टारडम पावर था, अब वो नहीं रहा। हाँ, मैं मानता हूं कि पठान में जरूर उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने, लेकिन उसमें जरूरत था, क्योंकि पठान को उसको अट्रैक्शन करना था, इसलिए स्किन शो जरूरत था। और फाइटर में भी उनकी रोल काफी अच्छे है, लेकिन फिर भी फाइटर फिल्म में उनकी रोल में जितनी बातचीत हो रहा है उनके रोल के बारे में, उससे ज्यादा ऋतिक के बारे में बात हो रहा है। पठान में भी उनके रोल से ज्यादा शाहरुख के रोल के बारे में बात हो रहा है। लेकिन ये जवानी है दीवानी या संजय लीला बांसाली का बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पीकू, इस तरह के फिल्मों में देखेंगे कि उनकी ही रोल के बारे में ज्यादा बातचीत हुआ है, और ऑपोजिट के बारे में नहीं, या उनको इक्वल बातचीत हो रहा है। मतलब मार्केट में उनके बारे में साथ साथ हीरो की बात भी सेम पोजीशन में हो रहा था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पठान में उनकी जो डायलॉग का जो पोर्शन है, सिर्फ उन्होंने डायलॉग बोला है, उसका टाइम है 362 सेकेंड। यस, ओनली 362 सेकेंड उनकी डायलॉग थे उनके मुंह से। सोचिए, इतनी बड़ी बिग रोल थी, लेकिन फिर भी इतनी कम डायलॉग। पता नहीं उन्होंने ये रोल क्यों किया, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा पठान का रोल काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो बिल्कुल चर्चे में नहीं रहे। इवन फाइटर में भी वो बिल्कुल चर्चे में नहीं रहे। एक्चुअली बात क्या है कि एक वक्त होता है हर हीरोइन की, उस टाइम पे वो काफी चर्चे में रहते हैं, उसके बाद वो जरूर काम करती है, लेकिन उनकी काम या उनकी नाम उस प्रकार के चर्चे में नहीं रहती है।
जैसे श्रीदेवी के साथ हुआ है, माधुरी दीक्षित के साथ हुआ है, काजोल के साथ हुआ है, रानी मुखर्जी और करीना कपूर। करीना कपूर भी देखिए अभी काम कर रही है, लेकिन उस प्रकार के चर्चे में नहीं रहता जिस प्रकार के कुछ साल पहले तक था। अराउंड 10-12 साल पहले उनकी जो जिस प्रकार के उनको चर्चे में रहती थी, अब वो नहीं रहा। तो कहा जा सकता है कि हर हीरोइन की एक टाइम होता है, शायद दीपिका पादुकोण वो टाइम क्रॉस कर गई है कि अब वो जरूर काम करेंगी, लेकिन उस प्रकार के चर्चे में नहीं रहेंगी जो उनकी सुपरस्टारडम पावर के टाइम में था, आज से 10 साल पहले या 8-9 साल पहले। अब शायद वो वक्त बदल गया है, लेकिन उम्मीद करते उनकी आने वाले जो फिल्में कल की 2898 AD और सिंघम अगेन में वो फिर से उभर कर पुराने दौर की तरह, पुराने वक्त की तरह हमारे सामने आएंगे और हमें फिर शायद उनकी पुराने जो स्टारडम है वो लौट कर आएंगे और हमें भी उनको अच्छे अच्छे रोल में देखने को मौका मिलेगा और हम लोग फिर से उन्हें पहले वक्त की तरह चाहने लगेंगे। देखते आखिर में क्या होता है, लेकिन ये तो मानना है कि दीपिका पादुकोण का जो टाइम था वो काफी चला गया है। आप कह सकते हो जो ग्लोरी था वो अब चला गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।